दोस्तों नमस्कार। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है भारत अमेरिकी संबंधों में, भारत अमेरिकी स्ट्रेटेजिक संबंधों में। वो ये है कि जो भारत अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर डील 2007 में हो गई थी और अभी तक भारत के अंदर किसी प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टेब्लिशमेंट का काम शुरू नहीं हुआ था, वो अब शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, जुड़े रहिए वीडियो में एंड तक ताकि आपको पता लगे कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। ये जो होल्टेक अमेरिकी कंपनी है, इसको कहीं ना कहीं अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी डिपार्टमेंट ने ये परमिट कर दिया है कि वो भारत के अंदर एसएमआर टेक्नोलॉजी से संबंधित नाभिकीय रिएक्टर्स को इस्टेब्लिश कर सकती है। और एसएमआर टेक्नोलॉजी एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसमें कम पावर वाले न्यूक्लियर रिएक्टर स्टैब्लिश किए जाते हैं। ये भारत के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नजर डालते हैं इस पूरे की पूरी खबर पर कि आखिरकार हुआ क्या है। देखिए भाई, होल्टेक इंटरनेशनल को, जो कि एक अमेरिका की ऐसी कंपनी है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टैब्लिश करती है। अब तक 2007 में जो न्यूक्लियर डील हो चुकी थी उसमें एक डेडलॉक था, और वो डेडलॉक ये था कि अगर मान लीजिए न्यूक्लियर दुर्घटना हो गई तो वो न्यूक्लियर दुर्घटना की भरपाई इत्यादि कैसे होगी। इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया गया, और सॉर्ट आउट करने के बाद फाइनली अनप्रेसिडेंटेड तरीके से, उम्मीद नहीं थी किसी को कि इतनी जल्दी होल्टेक को ये अप्रूवल मिल जाएगा कि वो इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर स्टैब्लिश कर सके। 3 कंपनियों के साथ में ये अपनी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कर सकती है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकती है। वो 3 कंपनियां कौन सी है? नंबर 1 है होल्टेक एशिया, पहली कंपनी है जिसका नाम है होल्टेक एशिया, जो कि इसकी सब्सिडरी है। दूसरा है टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड, और तीसरी आप एल&टी के नाम से जिसको जानते हैं, लार्सन एंड टुब्रो। इसके साथ में ये एसोसिएशन बनाकर काम करेगी और भारत के अंदर एसएमआर टेक्नोलॉजी से संबंधित न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इस्टेब्लिश करेगी। इस पूरे के पूरे डील के अंदर कुछ प्री कंडीशंस भी है, कुछ शर्तें भी है, और वो शर्तें ये है कि सबसे पहली बात, ये पूरा का पूरा ऑथराइजेशन 10 वर्षों के लिए दिया गया है, जिसको हर 5 साल में समीक्षा भी की जाएगी। समीक्षा का आधार ये होगा कि कंपनियां क्या उन्हीं मापदंडों पर काम कर रही है जो मापदंड उनके लिए रखे गए थे। तो पहला आधार समीक्षा का ये होगा। इसके आगे देखते हैं कि जो आईएईए के सेफ गार्ड्स है, क्या कंपनियां उसके अंतर्गत भी काम कर रही है। क्योंकि आप सब जानते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जो वियना में स्थित है, और उसका काम यह है कि दुनिया में नाभिकीय अस्त्र शस्त्रों का प्रसार रोके। अब नाभिकीय टेक्नोलॉजी का उपयोग एटम बम बनाने के लिए भी किया जा सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए भी किए जा सकते हैं, और उसका उपयोग पीसफुल पर्पस से भी किया जा सकता है। पीसफुल पर्पस से ही इसका यूज हो, ये आईएईए का सेफगार्ड है, और ये सेफगार्ड का पालन होल्टेक इंटरनेशनल को भी करना पड़ेगा। साथ साथ में ये होल्टेक इंटरनेशनल जो है वो किसी भी थर्ड पार्टी को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकती, मतलब जिनकी अनुमति मिली उसके अलावा। क्वार्टरली इसको एक रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी डीओई को, जिसमें वो इस बात का हलफनामा देगी, इस बात को बताएगी कि वो नियमों का पालन कर रही है, और अगर ये काम होता रहा तो ये आगे से आगे मिल जाएगा, आगे से आगे काम चलता रहेगा। फिर कह रहा हूं, ये असैन्य समझौता है, ये सैन्य समझौता नहीं है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूल, नाभिकीय ईंधन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय तकनीक, इन सब का ट्रांसफर भारतीय कंपनियों के साथ में किया जा सकता है, बट ओनली फॉर द पीसफुल पर्पस। किसी भी प्रकार के सैन्य पर्पस जिसमें न्यूक्लियर वेपन बनाना हो, नेवल एक्टिविटीज करनी हो, इन सब के लिए नहीं किया जा सकता। देखिए होल्टेक इंटरनेशनल का ये जो एसएमआर टेक्नोलॉजी वाला जो रिएक्टर्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से इस्टेब्लिश होते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि आखिरकार ये एसएमआर टेक्नोलॉजी इतनी फायदेमंद क्यों है, और क्या इसके अंदर भारत को लाभ हो रहा है। देखिए, कन्वेंशनली भारत PHWR वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स का यूज करता था, जिसका नाम है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, जिसके अंदर भारी जल का, आपने बहुत सुना होगा इसका नाम, हैवी वाटर का यूज किया जाता था मॉडरेटर के रूप में, और फ्यूल के रूप में यूरेनियम का यूज किया जाता था। ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो उसके बाद PWR पर आगे बढ़ गई थी, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर पर। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार के जो रिएक्टर स्टैब्लिश होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं लागत बहुत ज़्यादा आती है ना। उन सब के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो लागत बहुत ज़्यादा आती है, और इसी को लागत को मिनिमाइज करने के लिए
कॉस्ट को कम करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एसएमआर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और ये एसएमआर टेक्नोलॉजी का यूज चाइना बहुत रैपिडली कर रहा है। चाइना ने बहुत ज़्यादा रैपिडली इसका यूज़ किया है। ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं और ये मैक्सिमम 300 मेगावाट तक की पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब देखिए इनकी खासियत, ये स्मॉल स्केल होते हैं, है ना। स्मॉल स्केल का अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं इसको कम जगह चाहिए होती है। अगर जगह की कमी अगर आपके पास में है तो आप एसएमआर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। कम जगह पर ये रिएक्टर स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। इनको मॉड्यूलर डिजाइन किया जा सकता है। इसका मतलब कहीं बनाया आपने कहीं और, इसका एक पार्ट, दूसरा पार्ट कहीं और बनाया और फिर उन दोनों पार्ट्स को असेंबल कर लिया। जो कन्वेंशनल रिएक्टर्स थे उनमें इस प्रकार का कोई भी सुविधा नहीं थी, लेकिन इसमें यह सुविधाएं है। आप इसका मॉड्यूलर डिजाइन कर सकते हैं। ये स्मॉल स्केल होता है। इसके अंदर हाइब्रिड सिस्टम होता है, मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में भी काम लाया जा सकता है। हाइब्रिड सिस्टम वाला एक रिएक्टर ये होता है। आगे देखिए पावर जनरेशन के हिसाब से कैसा है। जैसे कन्वेंशनल रिएक्टर्स जो होते हैं उनकी पावर जनरेशन की कैपेसिटी होती है 700 मेगावाट। जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता है वो 300 मेगावाट वाले होते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स 300 मेगावाट वाले होते हैं और माइक्रो रिएक्टर्स जो 10 मेगावाट होते हैं। अब देखिए भारत जैसे विकासशील देश में कॉस्ट इफेक्टिवनेस की भी जरूरत होती है। भारत जैसे विकासशील देश में अगर आप इधर से उधर असेंबल करके मॉड्यूलर असेंबल अगर हो सकता हो, वो फैसिलिटी हो, तो उसकी भी जरूरत होती है। और हमारे देश में पावर जनरेशन जो है वो एक मेन मुद्दा हो गया है। बहुत बड़ा डेडलॉक हटा है और होल्टेक इंटरनेशनल इंडिया में पावर के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है।